इस वक्त की एक और इटावा से बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहेंगे। आपको बता दें, इटावा से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनुरोध भदौरिया ने। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। भारत टीवी 24/7 खास मुलाकात कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं जो इटावा के भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं और जनता के प्रति लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाने में जो कामयाब रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विमल भदौरिया जी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चुनाव आने वाले हैं और कौन कौन से विषय पे चुनाव लड़ा जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारी टीम में। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत ही पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाई थी। और बल्कि मैं ये कहूँ कि 20 वर्षों से इस प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल थे उनके कुशासन से इस प्रदेश की जनता त्रस्त थी और वो एक ऐसी न्यायप्रिय सरकार चाहती थी कि जो अव्यवस्था इस प्रदेश में फैली थी उन क्षेत्रीय दलों की सरकारों में, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, तो उससे जनता मुक्ति चाहती थी। और योगी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार कई वर्षों के बाद इस प्रदेश में बनी। और अब जबकि लगभग सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, कई ऐतिहासिक कार्य इस प्रदेश में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकारों के नेतृत्व में हुए हैं। और एक बार पुनः 2022 में, बल्कि 2 महीने बाद इस प्रदेश में आम चुनाव होने हैं, इस प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अभी जो जनपद इटावा कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़, और इटावा से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली पिछले चुनाव में और लगभग 5 साल पूरे होने के भी आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से फिर दोबारा से यही इतिहास दोहराया जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें इटावा की, इटावा सदर और भरतना की जो सीट 2017 में जीती थी, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर भी विजय प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या वही कैंडिडेट होंगे या कोई नए चेहरे होंगे? अब ये प्रत्याशी चयन का जो विषय है वो पार्टी नेतृत्व का होता है। पार्टी नेतृत्व फैसला करता है कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो ये तो नेतृत्व का विषय है। लेकिन जो प्रत्याशी रहेगा, इटावा की जनता निश्चित रूप से उसको जिताने का काम करेगी। एक बार विमल भदौरिया के बारे में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो युवाओं को हृदय में जो है दिल में जगह बनाने वाला है, और एक विवादास्पद नेता के रूप में। तो आप कौन सी छवि को एक्सेप्ट करते हैं? हमारा राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा कार्य, ओछा कार्य मैंने अपने इन 22-23 वर्ष का जो हमारा राजनीतिक जीवन रहा, मैंने कोई घटिया और ओछा कार्य समाज में ऐसा नहीं किया है जिससे हमारी पार्टी और ये समाज में हमारी छवि खराब हुई हो। और मैं सदैव अपराधियों के खिलाफ रहा हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ रहा हूँ, और उसके लिए अगर मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैंने हमेशा संघर्ष किया है और मैंने सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जब वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे 2006 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी और 10 जिलों में उन्होंने किसी को पर्चा नहीं भरने दिया, उस समय भी मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव एकमात्र 10 जिलों में मैं जीता था। तो वो चुनाव भी मेरा सरकार के खिलाफ था। इसके बाद कारणवश समाजवादी पार्टी से ही, जो हमारी एक राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी भूल थी, मैंने बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी से लड़ा है 2009 में, और वो भी सरकार के खिलाफ था। उस समय बसपा की सरकार थी, मैं रनर रहा हूं, और मैं हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ रहा हूं। और इटावा जिले की जनता जानती है कि विमल भदौरिया ने कभी कोई ओछा काम
अपने राजनीतिक जीवन में घटिया काम नहीं किया है। हाल ही में क्षेत्र पंचायत के चुनाव जो थे, ब्लॉक प्रमुख भी चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जो बड़पुरा में हुआ तो आपकी एक छवि खराब करने वाला सिस्टम था या किसी के राजनीति के तहत ये सब हुआ था? देखो मैंने भी वहाँ मौजूद था, इतना सब बड़ा नहीं था, इतना बड़ा इसको टूल पहुँचाया गया है, तो उसमें क्या करना है? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में चाहे कोई युग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, प्रभु श्री राम युवराज होने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था और रात्रि में ऐसे षड्यंत्र हुए कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। चाहे वो द्वापर का समय हो, भगवान हमारे जो आराध्य हैं उनका जन्म तो जेल में हुआ। तो चाहे कोई भी युग रहा हो, सत्ता में सदैव षड्यंत्र चलते रहे हैं और ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि विमल भदौरिया इटावा से विधानसभा का चुनाव लड़ पाए या विमल भदौरिया उम्मीदवारी न कर पाए, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें राजनीतिक रूप से हमसे खतरा महसूस होता है। मेरा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, मेरा विरोध वैचारिक है और अन्याय के खिलाफ मैं सदा रहा हूं, अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और अगर सम्मान की बात आएगी तो चाहे कोई मुझे कुछ भी समझता रहे, अगर सम्मान की, जहां स्वाभिमान की बात होगी, जहां न्याय की बात होगी, जहां सत्य की बात होगी, विमल भदौरिया ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। और ये तो आप इटावा जिले की जनता से, इटावा विधानसभा की जनता से आप पूछ सकते हैं कि विमल भदौरिया नेता है कि विमल भदौरिया अपराधी हैं। अब मुझे इस न्याय और सत्य की लड़ाई में कोई अपराधी समझता हो तो फिर ठीक है। विमल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल इसलिए कभी कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और सदर से आपके ही पार्टी के विधायक हैं, मगर अभी भी देखा जाए कि यहाँ से उदी मोड़ जाते हैं, हम लोग भी इटावा बैठे हैं, उदी मोड़ के लिए जाएंगे, वहाँ की सड़कों की जो हालत है, 5 साल हो चुके हैं सरकार के, मगर वहाँ विकास कहाँ बंद होकर रह जाता है, क्या कहना चाहिए? जो वो सड़क है वो नेशनल हाईवे है और वहाँ पर 6 लाइन की जो सड़क है वो मंजूर हो चुकी है और उसका बजट भी पास हो चुका है। क्योंकि वो बहुत बड़ी सड़क है तो एकदम वो 2 दिन या 4 दिन में बनने वाली सड़क नहीं है, उसके लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। और अभी जो उसके रखरखाव की बात है तो उसमें अभी आप देख सकते हैं कि काम चालू हो गया है, पेच वर्क हो रहा है और बहुत अच्छी रोड जो है वो चंबल से लेके और इटावा तक बहुत अच्छी 6 लाइन की सड़क भविष्य में बनने वाली है। क्या यही बात आपकी सरकार या फिर मौजूदा विधायिका जी पब्लिक को समझा पाएंगे? अब ये उनका विषय है, आपने जो हमसे पूछा हमने अपनी बात रख दी और जो उनका कार्य है उनका विषय है वो तो आप उन्हीं से आपको पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने आज आपको मिलाया भारतीय जनता पार्टी के नेता विमल भदौरिया से और इसी तरीके से हम खास मुलाकात में एक शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। कैमरा मैन शुभम तिवारी के साथ अनिरुद्ध भदौरिया, भारत टीवी इटावा।